प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सेंटअप एग्जाम 11 नवंबर को सेकेंड सिटिंग में केमिस्ट्री का है तो आज का ये क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपको सेंटअप एग्जाम पास करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी सेंटअप एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आपका फाइनल एडमिट कार्ड बोर्ड जारी नहीं करेगा, जिससे आप सभी फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अगर सेंटअप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आज के क्लास का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, और खास करके केमिस्ट्री का क्वेश्चन में आप सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो आप सभी ध्यान से आज के क्लास को देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सभी सेंटअप एग्जाम आराम से पास करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको केमिस्ट्री में टोटल 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब कि आधा प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है ना, जो आप सभी आराम से दे पाएंगे आज के क्लास को देखने के बाद। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक करने की कोशिश करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले क्लास बनाने में। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आने वाली क्लासेज जो है ना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पायरो यानी लिग्नियस अम्ल में रहता है, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है, तो याद रखिएगा 10% एसिटिक अम्ल रहता है। ठीक है, राइट आंसर एक का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, ये जो आपका है कि CH3C CH3 CH3 NH2, तो ये क्या है, तो आप याद रखिएगा दो का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक प्राइमरी एमीन है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे यानी सबल भस्म है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ सबल नहीं है, यहाँ प्रबल भस्म होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट भस्म। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा जो है ना तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CH3 2NH। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं। 4 नंबर पूछा गया है यानी C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, ये तीनों को जो है ना यानी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, इनमें से किसको हम लोग यानी रेड्यूस्ड करेंगे तो जिससे हमें जो है ना यानी सेकेंडरी एमीन यानी जो द्वितीयक एमीन है वो हमें प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बिल एमीन को। ठीक है, राइट आंसर 5 का सी हो जाएगा। गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग को केमिस्ट्री में बहुत डर है तो इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, आराम से आप सभी सेंटअप एग्जाम पास कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड सिटिंग का पेपर है, अगर आप सभी का सेकेंड सिटिंग को एग्जाम है तो ध्यान से याद कर लीजिए। तो देखिए, गन्ने को चीनी के जल में अपघटन करने से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा 6 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, एंजाइम है, तो ये हर बच्चा को पता है कि एंजाइम जो है एक प्रोटीन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या है, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया को जो हम लोग कहते हैं ना वो यानी रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्न में कौन एल्डोल संघनन नहीं देती है, तो इनमें से कौन है जो एल्डोल संघनन नहीं देती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथनॉल नहीं देती है। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है, तो ईस्टर का क्रियाशील मूलक पूछा है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOR। ठीक है, चलिए कभी कभी आपको RCOOR रहता है। ठीक है, तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, जो भी देखिएगा आप लोग लगा लीजिएगा COOR या फिर RCOOR। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है, तो यह हर स्टूडेंट को पता है कि 13 का डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है
कि अभिक्रिया RCOOAg प्लस Br2CCl4 RBr प्लस AgBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो याद रखिएगा इस अभिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं ना, यानी हंस डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक कोणमान अधिकतम होता है? तो यह हर स्टूडेंट को पता है, ये आपका टारगेट बुक का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है कि K2SO4 का जो हिमांक कोणमान होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर देखिए, पूछा गया है 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 फैराडे के बराबर जो है 96,500 कूलम्ब होता है। राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, जब लेड यानी संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो याद रखिएगा H2SO4 जो है पुनः उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 18 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दिया गया है? तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है ना फ्रेंड्स, इस पर जो है आपको यानी जो विभव का मान है वो बताना है, इलेक्ट्रोड विभव का। तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 0.94 वोल्ट है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो याद रखिएगा राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, ईंधन सेल है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है ना, याद रखिएगा ये समय के साथ घटती है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करें तो राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा, CH3COO C2H5 प्लस NaOH और अभिक्रिया CH3 यानी COO प्लस C2H5OH, ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को सेंटअप एग्जाम में धमाल मचा करके आना है तो। ठीक है, देखिए आप सभी का बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? तो कोबाल्ट उपस्थित किसमें रहता है? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12 में। ठीक है, चलिए 24 देखिए, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? तो योगशील बहुलक जो है नाइलॉन 66 है। ठीक है, राइट आंसर हमारा 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा? सी होगा ना, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन जो है यह एक योगशील बहुलक है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 देखिए, F2CCF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है? तो याद रखिएगा ये जो है एकलक है ना, ये टेफ्लॉन का एकलक है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 2023 में किस प्रकार पूछा गया है कि टेफ्लॉन का एकलक बताएं। तो टेफ्लॉन का एकलक तो कोई भी यानी F2C = CF2 लिख करके आराम से जो है वो 2 मार्क्स प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है F2C CF2 किसका एकलक होता है? तो टेफ्लॉन का एकलक होता है। अगर पूछ दे टेफ्लॉन का एकलक बताएं तो आपको इस प्रकार यानी F2C CF2 लिख करके आ जाना है। ठीक है, चलिए क्लोरोक्विन है। तो क्लोरोक्विन क्या है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, एंटी मलेरियल दवाई है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है? तो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए 28 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो गैमेक्सिन कौन है? तो याद रखिएगा 28 का सी हो जाएगा, बेंजीन हाइड यानी हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये जो है गैमेक्सिन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 29, सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं? तो याद रखिएगा 29 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यह एक लेविस भस्म होती है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पर अनुचुंबकीय पूछा है तो राइट आंसर बी हो जाएगा, NiCN4 2-। ठीक है, राइट आंसर 30 का बी होगा ना, राइट आंसर 30 का NiCN4 2-। तो ये तो चतुष्फलक होता है, राइट आंसर बी होगा, NiCl4 2-। ठीक है, सी होगा। ठीक है, अनुचुंबकीय पूछा है, राइट आंसर हमारा सी होगा, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए, पूछा गया है कि जैव अणु का Mg एक प्रमुख संगठक है। तो मैग्नीशियम जो किसका प्रमुख संगठक है? तो क्लोरोफिल का। ये तो आपको अच्छे से पता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 32, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 32 का ए हो जाएगा, MnO4-। ठीक है, चलिए 33 नंबर, कौन कथन गलत है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमारा जो है ना 33 का क्या हो जाएगा? तो 33 का डी हो जाएगा, NiCl4 जो है ये चतुष्फलकीय नहीं होता है। ठीक है, और ये अनुचुंबकीय नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है
34 नंबर देखिए, याद कर लीजिए। पूछा गया योग यानी इनमें से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। तो अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं, तो CH3Cl का या फिर CCl4 का। तो राइट आंसर हमारा 34 का ए होगा, CCl4 का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 35 नंबर देखें। मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है तो वो क्या बनता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल्केन। ठीक है, चलिए 36 नंबर पूछा गया है, सल्फाइड एस का संधारण किस रूप में करते हैं, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ये तो आपको अच्छे से पता है। 37 नंबर देखें, धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन किस क्रिया के द्वारा नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स 38 नंबर, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्यूरिफाइड बाई हूप्स प्रोसेस, तो याद रखिएगा राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, 38 का बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए 39 नंबर देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो ये बच्चा को पता है कि हीलियम जो है कम क्वथनांक वाली गैस होती है। ठीक है, 40 नंबर देखिए, सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो देखिए एक ही ऑक्सी अम्ल कौन बनाता है, तो याद रखिएगा 40 का ए हो जाएगा F2। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 41 देखिए, S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण होता है तो 0 होता है। ठीक है, 42 नंबर देखिए, पूछा गया है सबसे कम वाष्पशील किसका होता है, तो H2TE का होता है। ठीक है, 42 का आप सभी बी लगा के आइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पूछा गया इनमें से कौन ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह अगर व्यवहार पूछे तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है SO2 लगा के आना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 44 कि कौन रंगीन होता है, यहाँ पर कौन रंगीन होता है ये बताना है। तो याद रखिएगा 44 का बी हो जाएगा NO2 जो है ये रंगीन होता है। ठीक है ना, चलिए 45 देखिए, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये हर स्टूडेंट को पता है कि N-1 D पर पावर माइनस यानी 1 से 1 to 10, उसके बाद NS0 1 और 2। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम संख्या है, बताना है। यहाँ पर जो है किसका यानी जो मैग्नीशियम नहीं है सॉरी, जो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है वो न्यूनतम संख्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा 46 हो जाएगा, बी। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। MnO2 का जो है MnO2 का, सॉरी कितना गलती का आप बोल रहे हैं यार, यानी MnO2 जो है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है ना ये सबसे कम है। ठीक है, यानी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राइट आंसर हमारा बी लगा के आना है। 47 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो याद रखिएगा एक्टिनाइड की बात करें तो राइट आंसर हमारा 47 का डी हो जाएगा, टर्बियम। ठीक है, चलिए 48 देखेंगे, यहाँ पूछा गया निम्न में कौन आयन रंगीन है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 48 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, Cu+। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स 49। ठीक है, देखिए रात के 1 बजे बना रहे हैं क्लास, इसीलिए जो है ना बीच बीच में बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी उसको माफ़ कीजिएगा। ठीक है, या फिर स्किप कर दीजिएगा। देखिए आयन प्रतिचुंबकीय है, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन है कौन सा आयन है जो डाईमैग्नेटिक होता है, तो याद रखिएगा 49 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, Ti3+। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, 50 नंबर देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या होती है, तो 3 होती है। ये तो पूछने की बात नहीं है, ये तो आप सभी जो है ना आँख बंद करके अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे भी बता देंगे, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या 3 होती है। देखिए एक अष्टफलक यानी रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 6। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं यानी जितने भी स्टूडेंट अगर केमिस्ट्री से डर रहे हैं ना तो उसको सबसे ज़्यादा जो मज़ा है ना वो पहला चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, पहला चैप्टर जो ही अगर वो पढ़ता है या फिर याद कर लेता है उनका क्वेश्चन ना, तो उसको फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, आप अगर जानते हैं या फिर देख रहे हैं तो आपको अच्छे से फील हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री जो है थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन जो घुमा घुमा के पूछता है, जिस कारण से आप लोग जो है ना पहला ही चैप्टर में मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन आता है क्या फाइनल एग्जाम में। जी हाँ, ऐसा नहीं आता है, पहला चैप्टर से तो आ जाता है। ठीक है, 4-5 और पहला चैप्टर का क्या हो जाता है कि ज़्यादातर बच्चा जो है ना आंख बंद करके आंसर बता देता है। ठीक है, केमिस्ट्री में। ठीक है, कुछ भी पूछिए कि BCC में परमाणु की संख्या क्या होता है, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समन्वय संख्या वो क्या होता है, वो आराम से आंख बंद करके बता देगा। ठीक है, उसको अगर ये सब पूछेगा ना ऐसा लगेगा केमिस्ट्री उसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा उसके लिए है। ठीक है, लेकिन अगर जो ही उसको ऑर्गेनिक का अगर कुछ पूछ दिए कि क्लेमेंसन अभिक्रिया क्या होता है, ऊर्जा अभिक्रिया क्या होता है,
तो वो फिर बोलेगा कि भाई केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार आपको नहीं बनना है, आपको सब चीज़ एक साथ लेके चलना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको एकदम पी जाना है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखिए 52 निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण ठोस का घनत्व में कमी आती है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, शॉर्ट की। ठीक है, चलिए 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो याद रखिएगा फेरो चुंबकीय पदार्थ Fe3O4 है। ठीक है, चलिए 54 देखेंगे, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, तो याद रखिएगा राइट आंसर विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण पूछा ना, क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखिए फ्रेंड्स, घोलक के 1 kg में उपस्थित घोलक के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, तो 1 kg में पूछा है, तो kg में पूछे तो आपको किस में जाना है, यानी मोललता में जाना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मोललिटी। ठीक है, चलिए 56 देखेंगे, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 56 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यानी एजोट्रोपिक मिश्रण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 57 नंबर देखिए, पूछा गया है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 यानी ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है, तो वो कौन सा है, तो याद रखिएगा Br2 है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक यानी यौगिक बनाता है जब यहाँ पर जो है सूर्य प्रकाश मिलता है। ठीक है, C6H6 प्लस Cl के साथ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए 59 देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया निम्नलिखित में कौन आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो याद रखिएगा 59 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3C यानी OH। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए, किसी बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेथिल एमिन, यानी देखिए मेथिल एमिन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। ठीक है, 61 देखेंगे, पूछा गया है क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा 61 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी -OH। ठीक है, ये आपका एल्कोहल में उपस्थित रहता है। ठीक है, और CHO जो है ये एल्डिहाइड में रहता है, और ये जो रहता है ये आपका कीटोन में रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है फ्रेंड्स क्या कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है, तो याद रखिएगा 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M क्लोरोफिनॉल। ठीक है, ये जो है सर्वाधिक अम्लीय होता है। 63 देखिए, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण स्रोत से मिलता है, तो याद रखिएगा 63 का डी हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए 64 देखेंगे, पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया 2O3 और 3O2 निम्न प्रकार से होती है, तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए रेट KO3 पर पावर 2। ठीक है, चलिए 65 देखेंगे, पूछा गया है निम्नलिखित अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच में रहता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा 65 का ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, 2 और 4 के बीच। ठीक है, 66 देखिए, निम्नलिखित में लायोफिलिक यानी लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो याद रखना है 66 का सी हो जाएगा, कुहासा जो है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो कोलाइडी कणों का जो आकार होता है ये 10⁻⁷ से 10⁻⁹ सेंटीमीटर के यानी बीच रहता है। ठीक है, 68 नंबर देखिए, स्टार्च के जल अपघटन देखिए, यहाँ पूछा गया 68 स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माल्टेज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब 69 देखेंगे फटाफट से, रासायनिक अधिशोषण की दर, तो रासायनिक अधिशोषण की दर जो है आपको ध्यान रखना है वो जो है ना दाब बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो धातु के बारे में आपको मैंने लाइव क्लास में समझा करके बताया था कि अगर जब भी आपको पूछे कि पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम होता है। अगर आपको वहीं पर पूछ दे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा वो सिलिकॉन होता है। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है ना क्लास कंप्लीट हो रहा है, सेंटअप एग्जाम का जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ठीक है, और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर की मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ। ठीक है, या फिर क्लास भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।